बहन और भाइयों, दोस्तों, कवि प्रदीप जी, इनकी एक अमर रचना है जो आपने भी सुनी होगी। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। भाई, ये गीत की पंक्तियाँ याद आने का कारण ये है, वजह ये है कि एक नौजवान अपने बच्चे से कह रहा था, बिल्कुल रफ टफ लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो जनाब, वो महाशय रफ टफ लैंग्वेज में बात कर रहे, अबे क्या बे, एक घाटी टपोरी रोड पर की भाषा में बात कर रहे थे और बहुत शोर मचा रहे थे, उसको चैलेंज कर रहे थे, उसको दौड़ा रहे थे, उसको डरा रहे थे, उसको धमका रहे थे, फिर वो वार करता, फिर बच जाते, फिर ये सब कुछ चल रहा था। बिल्कुल गुंडागर्दी की तरह अंदाज था। जी हाँ। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब, आप अपने इस मासूम बच्चे को इस तरह की लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हो? वो कहने लगे, अजी हुजूर, ज़माना अब कैसे आ गया है। ये ज़माना जो है बड़े शातिर और बदमाश लोगों का है, अपने बच्चों को भी रफ टफ बनना होगा। अरे भाई, बच्चे नाजुक फूलों के समान होते हैं, नाजुक भावनाओं के वो मुसाफिर होते हैं। उन्हें प्यार देना चाहिए, उन्हें ज़िंदगी की ऊंच नीच सिखाना चाहिए, ज़िंदगी की ऊंच नीच और बड़ों का सम्मान, आदर, मॉरल वैल्यूज, अच्छे संस्कार देने चाहिए, ना कि गुंडागर्दी की बातें। इस पर एक बार मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, जावेद अख्तर साहब ने फरमाया, मुझे ऐसा लगा पहले तो कि फिल्मों का असर है, शायद फिल्मों में विलन बहुत बड़ा मजबूत और बड़ा इंसान बताया जाता है, लोगों ने इसका गलत असर ले लिया इस पर। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने यह बयान दिया था एक इंटरव्यू में कि फिल्मों का असर समाज पे नहीं हो रहा है, बल्कि समाज का असर फिल्मों पे हो रहा है। भाई, वो तो बहुत बड़े इंसान हैं, बात जो भी हो, लेकिन समाज में ये बुराइयां क्यों आ गई हैं? मैं तो देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, 1970 से ये प्रवाह, ये एक वेव, एक लहर चली आ रही है। जी हाँ, 1970 से जब एक विलन की एंट्री होती पर्दे पे, उस ज़माने की नामी गिरामी, मैं नाम बताना नहीं चाहूँगा इस वक्त, लेकिन नामी गिरामी विलन जब पर्दे पे आता, तालियों से पूरा थिएटर का हॉल गूंजता, सिनेमा हॉल गूंजता तालियों से विलन की एंट्री पे। तभी से विलन को सराहने की आदत लग गई थी। और अब तो करोड़ों और अरबों में गिनाई जाने लगे इंसान की औकात। जी हाँ, इतने ही करोड़ों की गाड़ी है, इतने अरबों का बंगला है। अजय हुजूर, उसका कैरेक्टर कैसा है वो भी तो देखिएगा। कैरेक्टर इज मस्ट। एंड उसकी क्वालिफिकेशन, उसका कारनामा, उसके ऐतिहासिक हिस्टोरिकल, उसने किया हुआ कोई बड़ा काम, कोई कारनामा होनी चाहिए। जिस देश में अब्दुल कलाम, महात्मा ज्योतिबा फुले और एक से बढ़कर एक महान संत, महात्मा और बड़े लोग पैदा हुए, उस देश में क्या रीत चला रहे हैं लोग। विलन जो होता है फिल्मों का, वो फिल्मों का रोल लिखा हुआ होता है, रोल लिखा हुआ होता है, ना कि विलन रियल लाइफ में ऐसे होता है। मैं कई लोगों के नाम ले सकता हूँ। प्रेम चोपड़ा साहब, वेरी क्वालिफाइड, वेरी जेंटलमैन आदमी, टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ी पोस्ट पे थे। प्राण साहब, अपने ज़माने के टॉप मोस्ट विलन, वो भी बहुत अच्छे थे। शत्रुघ्न सिन्हा साहब रियल लाइफ में बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये फिल्मी पर्दे पे उनका एक रूप होता है, उसका एक असर। और फिर आजकल क्या हुआ है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी थोड़ा असर आया है। छोटे छोटे बच्चे रिवॉल्वर लेकर स्कूल जाते हैं, कुछ बात बुरी लगी दोस्तों को तो सीधा शूट करते हैं, मर भी जाते हैं बच्चे। ये क्या माजरा है? वॉयलेंस आ गया है, वीडियो गेम, उससे जो गेम्स होते हैं उसमें वॉयलेंस उसके ज़रिए आ गया है थोड़ा सा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एसीपी बने, पायलट बने, जो भी बने, उससे पहले वो बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। जब वो इंसान अच्छा होगा तो देश से प्यार कर सकेगा, माता पिता से प्यार कर सकेगा, घर को संभाल सकेगा। वरना कई हम न्यूज़ ऐसे पढ़ते हैं कि एक एडिक्ट, ड्रग्स एडिक्ट ने अपनी ग्रैंड मदर का मर्डर कर दिया, उन्होंने पैसे नहीं दिए उसको, ऐसे बुरी लत के लिए, बुरे व्यसन के लिए पैसे नहीं मिले। ये होता है असर। और मैं बार बार लगातार कहता रहता हूँ कि अगर बुराइयाँ अगर आ जाती हैं तो इनका एंड एनकाउंटर में हो जाता है, या एनकाउंटर में मरते हैं या जेल में सड़ते हैं। याद रखिएगा, बच्चों को अच्छा इंसान बनाइए पहले, ये बहुत ज़रूरी है, ना कि रफ टफ के लैंग्वेज में जो भी करे। मैंने एक कार्टून बनाया था कुछ साल पहले,
कई साल पहले, मेरा प्रोफेशन है, आई एम कार्टूनिस्ट, तो मैंने कार्टून बनाया था कि एक पिता दूसरे पिता से पूछता है आप अपने बच्चे को क्या बना रहे हैं, वो टिपिकल जवाब देता है, डॉक्टर इंजीनियर जो भी कहता है। आप क्या बना रहे हो, वो पूछते हैं दूसरे महाशय, इनसे पूछते हैं जिसने सवाल किया था आप अपने बच्चे को। मैं तो अपने बच्चे को डॉन बनाऊंगा, डॉन, 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है। ये जो बकवास बातें हैं ये फिल्मी पर्दे पे अच्छी लगती हैं, हालांकि उनका टैलेंट है, नॉट बकवास, दिस इज़ अ वेरी गुड टैलेंट। बड़े कलाकार हैं, बड़े माहिर आर्टिस्ट हैं, उनकी तो खैर हम इज्जत करेंगे, डायलॉग राइटर की इज्जत करेंगे। ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। डॉन इसलिए बनाऊंगा ताकि पैसा ही पैसा आ जाए। अरे भाई पैसा तो आएगा या नहीं भी आएगा, लेकिन एनकाउंटर में मारे जाएंगे या जेल में सड़ेंगे। याद रखिएगा, बच्चों को अच्छा इंसान पहले बनाना है। रफ टफ लैंग्वेज सिखाएंगे उनको, गुंडा बनाएंगे। व्हाट इज दिस गुंडा एंड रफ टफ लैंग्वेज? मॉरल वैल्यूज, संस्कार, तरबियत। इसीलिए तो भाई आज भी हमारे देश के महात्माओं को याद किया जाता है ना? इसलिए याद किया जाता है। आपने अब तक देखा है किसी डॉन को या खतरनाक गुंडे को या खतरनाक डाकू को इज्जत के साथ याद किया जा रहा है? ये कभी नहीं हो सकता। महात्मा, जो साधु संत महात्मा रहे हैं, बड़े लोग रहे हैं, उनकी इज्जत होती है, उनकी तस्वीरें लगती हैं, उनके आगे लोग झुकते हैं, ना कि डाकू, चोर, लुटेरे, डॉन के सामने। याद रखिएगा, इज्जत कीजिएगा, बच्चों के नाजुक भावनाओं को संभालिएगा, उन्हें अच्छा इंसान बना दीजिए ताकि मॉरल वैल्यूज़ वो सीख सकें, समझा सकें आप उन्हें अच्छी तरह से। या क़ुव्वत आप में रखिए ताकि देश के अच्छे सिटीज़न बने, माँ बाप का ख्याल रखें। वरना अगर आप बिगड़ती हुई राहों पे ले जाएंगे, चलते 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 आप हताश होकर जावेद अख्तर साहब की वो दो पंक्तियाँ कहेंगे, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। तब बहुत देर हो चुकी होगी, एनकाउंटर में मारे जाएंगे या फिर जेल में सड़ेंगे। याद रखिएगा, अच्छे देशभक्त, अच्छे इंसान पहले बनाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे।